कैलकुलेशन के लिए पिछली क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन बताऊंगा तो मैं इसमें भी लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, और इस क्वेश्चन में कुछ नया है। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन जो अगर आप लोगों ने देखा हो, क्वेश्चन नंबर 18, उसके अंदर लॉस आया था और हमें कोई भी रेम्युनेशन हम लोगों ने किसी पार्टनर को नहीं दिया था। लेकिन इन दिस केस हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। लॉस तो इसमें भी आएगा, लेकिन कुछ चीजें इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफी क्वेश्चन है, मतलब जो अब तक आपने क्वेश्चन किए हैं उन सबसे हट के क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1 या फिर इक्वल है। ठीक है, देयर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2024 8 लाख एंड 10 लाख respectively. Okay, they are drawing during the year 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum whether the firm earn profit or incurred loss. ठीक है भाई, ये वाली लाइन जो है इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाली है। ये बोलता है कि भाई अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर चाहे लॉस हो रहा है तब भी देना है। तो एक तरह से फर्म के लिए ये लायबिलिटी का काम करेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका ट्रीटमेंट हम लोग कहां करेंगे? आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, उसमें ही आप लोग इसका ट्रीटमेंट कर दो कि भाई देना है तो देना है। ठीक है, तो दे दो पहले प्रॉफिट एंड, अगर किसी चीज को हम लोग लायबिलिटी अगर पे कर रहे हैं, कोई एक्सपेंस अगर हम लोग पे कर रहे हैं, कहां पे अगर हम लोग उसको शो करेंगे? अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने मना कर दिया था अगर कुछ इस तरह की रेमुनेशन देते हैं। बेटा वो रेमुनेशन का पार्ट था, और इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया है आपको प्रॉफिट हो, ठीक है, तब भी दो, लॉस है तब भी दो, आपको देना ही पड़ेगा। ये केस जब ही आता है जब आपके ऊपर एक लायबिलिटी हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। Interest on drawing is to be charged at the rate 15% per annum. Net profit for the year ending 31st March 2025 before giving effect to the above was 1,20,000. ठीक है, ओके, प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000 है, कोई नहीं, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बना लो, क्योंकि आप एक तरह से लायबिलिटी मान के चल रहे हैं। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन आपको अपनी तरफ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जरूर पड़ेगा। ठीक है, वरना एक तरह से जब जब बोल दिया गया कि यार देना है, एक तरह से उसको आप मानिए जैसे कोई एक्सपेंस है। आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी दोगे, अगर लॉस हो रहा है तब भी दोगे, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में आप शो करते हो ना। ऐसे ही जब वो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एक्सपेंस मान के काम कर रहा है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्यों शो करोगे? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, और मैं फॉर्मेट क्रिएट कर लेता हूँ। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी। तो चलिए फटाफट हम लोग जो करना शुरू करते हैं। देखिए अब प्रॉफिट आ रहा है तो हम लोग कहाँ शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? वो तो अपना क्रेडिट ही जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट इज 1,20,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक लिख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड जोड़ा गया। देखिए अब ध्यान से, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल अगर हमें दी हुई है तो हमें जब हम लोग इसको लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ट्रीट किया जाएगा आपका करंट अकाउंट में। ठीक है, सो ये चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मैंने कैपिटल के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, या आपकी प्लेलिस्ट में होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप फिक्स कैपिटल है तो आपका इस तरह की सारी ट्रीटमेंट जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, ये सारा का सारा करंट अकाउंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं हम लोग। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भानु's करंट अकाउंट।
सो करंट अब परसेंटेज कितना बैठेगा 10%, 8 लाख का इज 80,000। और प्रताप इज दिस, ओके। और हमारे पास और कुछ है नहीं, फटाफट से आगे इसको टोटल कर लेते हैं। 1,80,000 बाय नेट लॉस। यहाँ पर आ गया 60,000। अगर मैं इसको नेट प्रॉफिट ना लिखूँ तो ये नेट प्रॉफिट नहीं लिखते हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर। आ जाओ भाई, इसको मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दूँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, ऐसे भी चलते। चलो अब लॉस आ रहा है 60,000 का, लिख देते हैं टू नेट लॉस। नेट लॉस इज 60,000, 60,000 रुपये का अपना लॉस आ गया। अब लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। देखिए क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम, ठीक है। और 50,000 और 1 लाख है। ये मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए पिछली क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन बताऊंगा तो मैं इसमें भी लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसमें भी क्या नाम आएगा अपना, करंट अकाउंट। भानु करंट अकाउंट एंड प्रताप करंट अकाउंट, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट बना लेते हैं फटाफट से। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब भानु का लिख देते हैं, भानु करंट कितना आ रहा है, 50,000 है। 50,000 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना परसेंट है अपना, मे बी 15%, यस 15% इंटू 1/2 या फिर 6/12, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। वैसे ही आप लोगों का आंसर इस तरह से ही आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब हमें ईयर नहीं दिया होता है कि हम लोगों ने साल में कब विड्रॉ किया होगा, टाइम नहीं दिया होता, तो हम लोग एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। बता 1 लाख is 15% and 100 6/12। देख लेते हैं भानु का और प्रताप का कितना आ रहा होगा अपने पास। ये 1/2 00 75 divided by 2 is equal to 3750, ओके, दैट द आंसर। और नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, 1/2 00 in 7500, ओके। 37 और 75, 37 0 एंड 7500 एंड रिमेनिंग जो बैलेंस होगा अपना, वो हमारा लॉस ट्रांसफर टू भानु's करंट अकाउंट एंड प्रताप्स करंट अकाउंट, ठीक है। चलिए उसे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। 60,000 एंड इधर भी 60,000
by loss transfer to Bhanu current account and Pratap ठीक है। प्रताप करंट अकाउंट, यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस देख लेते हैं। आई थिंक 48750। ओके, सो इसको भी हम लोग इनकी रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। रेशियो कितना है, रेशियो भी इक्वल है इस क्वेश्चन में भी, तो इनकी रेशियो जो भी आएगी इनकी रेशियो में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मेजर रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि मुझे अंदर लिखने का मौका मिल जाए। ये लग लेता हूँ, यस। सो रिमेनिंग बैलेंस इज 24,875। 24,8 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यस 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 3,375। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन हो गया है और आंसर भी हमारा मैच कर गया है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाले का भी जो वर्किंग नोट बनाया, इतना समझिएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर रिवीजन कर रहे हैं, अगर क्लास में कोई छोटा सा टेस्ट हो रहा है और इस तरह का क्वेश्चन के लिए बोला गया है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग में अगर हम लोग पूछेंगे, तो आपको मे बी 18 और 19 क्वेश्चन में से पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं इसको बोलूंगा, शुरुआत के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।